जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा जनाब, बात हो रही है कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की। कराची में आप देख रहे हैं कि एक तो साल 2012 और 13 में हम देखते थे कि बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रुनुमा होती थी। एयरपोर्ट अटैक भी उन्हीं दिनों हुआ, साल 2013 में। उसके बाद कराची ऑपरेशन किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। जो कलदम तंजीमें, उनके स्लीपर सेल्स मौजूद थे, उनको कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ मुकाबले में मारे गए, कुछ जो है वो यहाँ से भाग गए। और उसके बाद कराची में हम देखते थे कि सुकून हुआ। सुकून इस सेंस में कि कराची में जो बड़ा जुर्म था वो रुक गया, यानी कि धमाके रुक गए, अगवा बराए तावान की वारदातें रुक गई, बैंक डकैतियां बहुत कम हो गई। तो जो बड़ा जुर्म था जनाब वो कम हो गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं साल 2022 में कि दोबारा ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होने लगी हैं और अब ये एक सिलसिला तवातुर के साथ हो रहा है। 26 अप्रैल को जामे कराची में खातून की जानिब से खुदकुश धमाका किया गया। अभी उसकी तहकीकात जारी ही थी कि वो वाइट स्कार्फ वाली खातून कौन थी, लास्ट मिनट हैंडलर थी वो, या क्या था मामला, अभी ये तहकीकात चली रही थी। तो जी 12 मई को सदर लकी स्टार पर एक धमाका हो जाता है। वो बम जी साइकिल के कैरियर पर रखा जाता है, वो भी एक सॉफ्ट कंटेनर में बना के। तो वो बड़ा अजीब था कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कि साइकिल में बम नफ्ज किया गया। तो वो समझ तो गए थे कि जी दहशतगर्द जो है वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते कि जी मोटरसाइकिल होगी तो उसका चेचिस नंबर भी होगा, इंजन नंबर भी होगा, इन सारी चीजों के जरिए वो उन तक पहुंच सकेंगे। लेकिन उसके बाद जनाब 16 मई को, यानी कि ठीक 4 रोज के दौरान ही 16 मई को एक और धमाका होता है। और इस बार दहशतगर्द इंतखाब करते हैं जनाब खारादर की बम्बई बाजार का, और वो क्लॉथ मार्केट है, फजल क्लॉथ मार्केट बेसिकली। वहां पर यह धमाका होता है। इस धमाके में खातून जामाक होती हैं, 13 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। फिर हमारी बात होती है जी कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि भाई ये बैक टू बैक, यानी कि एक 12 मई को हो रहा है, फिर एक 16 मई को धमाका हो रहा है। कौन है इसके पीछे? क्या वही अलैदगी पसंद ग्रोह हैं जो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं बाकायदा इंटरनेट पे प्रेस रिलीज जारी करके? तो उनका कहना है जी बिल्कुल हैं तो वही शामिल, लेकिन इसमें इनकी सलाहियतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता कुछ महीनों में। ये बड़ी हैरानकुन बात थी हमारे लिए जब एक आला अफसर ने, जो कि एक बड़े अच्छे इदारे में मौजूद हैं, उनकी जानिब से कहा गया हमें कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो तब्दील हुई है उसके बाद हम नोट कर रहे हैं कि अलैदगी पसंद ग्रोहों की सलाहियतों में इजाफा हुआ है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी ये बात जानना कि जनाब उनकी सलाहियतों में इजाफा हुआ है। मतलब जैसे कि BLA की जानिब से जामे कराची में जो खुदकुश धमाका हुआ था खातून की जानिब से, उसकी जिम्मेदारी कबूल की गई। तो वो ये कहते हैं कि जी माजी में इस तरह देखें कभी खातून की जानिब से खुदकुश धमाका नहीं किया गया। फिर उसके अलावा अब जो ये SRA यानी कि सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी है, कलदम तंजीम है, वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, जो सदर में लकी स्टार के करीब धमाका हुआ था उसकी। फिर इसी तरह खारादर वाले के बारे में भी यही ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वही ग्रुप है, क्योंकि बम का जो अंदाज है, जिस तरह वो बनाया गया है, उसके जो अज्जा हैं वो सेम है। बस फर्क ये है कि सदर लकी स्टार पर एक साइकिल का इस्तेमाल किया गया था और एक सॉफ्ट कंटेनर में बम बनाकर जो है वो उसके कैरियर में बम रखा गया था साइकिल के ऊपर, और इसमें मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है। तो बस फर्क ये है, बाकी दोनों रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए ऑपरेट किए गए और दोनों में कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सदर लकी स्टार पर जो है वो कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी जिसको निशाना बनाया गया, और इधर जनाब पुलिस की मोबाइल थी कि जैसे ही पुलिस की मोबाइल जो है वो इस गली में दाखिल होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, वो उसी दौरान जो है ये धमाका होता है। और इसमें एक ये चीज़ भी है कि एक रक्षा इस पुलिस मोबाइल के आगे खड़ा हुआ था, तो पुलिस के जो जवान थे जो मोबाइल चला रहे थे, उन्होंने सायरन बजाया अपना उस रक्षे को हटाने के लिए, और उसके बाद ये धमाका हो जाता है। तो जनाब इस पे हमारी CTD इंचार्ज हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं राजा उमर खिताब, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो पहले तो वो गुफ्तगू सुनते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खारादर में मौजूद हैं। बम्बई बाजार में एक धमाका हुआ है, उसकी तहकीकात करने के लिए राजा उमर खिताब CTD के अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये धमाका क्या है बेसिकली? ये ID ब्लास्ट है जो मोटरसाइकिल में लगी हुई थी, और इसमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। और टारगेट जो है पुलिस की मोबाइल थी, और
मुमकिन तौर पर क्यों टारगेट मूविंग में था तो लगता यही कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस होगी। अच्छा सर, क्या इसमें कोई जो सदर लकी स्टार पर धमाका हुआ था, क्या उससे कोई मुमासलत दिखाई देती है आपको? हाँ, टारगेट और बाकी चीज़ें देखे जाएँ तो काफ़ी चीज़ों से मुमास कर सकती हैं। क्या जामे कराची में होने वाला ब्लास्ट कोई उसकी सीरीज तो नहीं दिखाई देती सर ये? हाँ नहीं, मुझे उसकी सीरीज दिखाई नहीं दी। तो क्या समझते हैं मजीद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया जा सकता है? ये चीज़ें जो ना, ये इस पर हम काम कर रहे हैं, इसको हम इस वक्त मीडिया के सामने नहीं शेयर करेंगे। ये अलहदगी पसंद क्यों है सर? कोई भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में फिलहाल पता नहीं। अच्छा जी, गुफ्तगू आपने सुनी तो ये मुमासलत है। अच्छा, जामे कराची वाला जो ब्लास्ट है, क्योंकि वो खुद कुछ धमाका था, उसमें चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अभी मजीद अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं वो किस हद तक ताकतवर हुई हैं या क्या काम करने जा रही हैं, तो उस पर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि ये बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही नहीं बल्कि हमें भी उनका साथ देना होगा। ये जो एक मोटरसाइकिलों का मामला है कि कराची में 90% मोटरसाइकिलें भाई ऐसे ही चल रही हैं, ना वो किसी के नाम पर है। मतलब होता ये है कराची में कि एक मोटरसाइकिल मैंने खरीदी, वो अगले को बेच भी दी और उसने अपने नाम पर भी नहीं कराई। वो जो पहला बंदा खरीदता है मोटरसाइकिल कंपनी में या किसी शोरूम से जिसके नाम पर वो मोटरसाइकिल निकलती है, वो 50 साल बाद भी उसी के नाम पे चल रही होती है। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो मोटरसाइकिल जो है वो अपने नाम पर करवा ले। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और ये आप देखिएगा, यही होता है। ये भी 1987 का मॉडल बताया जा रहा है जो बाइक इस्तेमाल की गई है दहशतगर्दी की कार्रवाई में। और परवेज़ नामी शहरी है जिसके नाम पर ये मोटरसाइकिल है। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी हैं। इन पे अभी वहाँ पे रेड भी कंडक्ट की गई है कि पता किया जा सके, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि बाइक किसके ज़ेरे इस्तेमाल थी। ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि बाइक्स जो है वो नाम पर ही नहीं कराई जाती हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि कम से कम अपनी जिम्मेदारी अदा करें और इन कार्रवाइयों को रोका जा सके, तो कम से कम जो मोटरसाइकिलें हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको पाबंद करें कि भाई तुम अपने नाम पर ये बाइक रजिस्टर्ड कराओगे, या फिर मैं जो बाइक खरीद रहा हूँ मैं अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराऊंगा। तो इससे ये चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। वैसे ही जो है वो तकरीबन 28 से 30 लाख मोटरसाइकिलें जो है वो कराची शहर में चलती हैं रोज़ाना, और बिल्कुल जो है वो उसमें से चंद ही होंगी जो सरकारी नंबर प्लेट लगा के घूम रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी नंबर प्लेट्स मोटरसाइकिल को इशू ही जो है वो अब चंद सालों पहले करना शुरू किया, और वो भी सबको नहीं होती हैं। वो भी कोई लकी शहरी होते हैं जिनको जो है वो उनके सरकारी नंबर प्लेट मिल जाती है, वरना सरकारी नंबर प्लेट्स इशू ही नहीं होती हैं। और अगर ये हो तो कम से कम बड़ी आसानी हो कि हमें पता हो कि जी फलाना शख्स जो हमारे आगे गुजरा है अभी मोटरसाइकिल में, उसने जाली नंबर प्लेट लगाई हुई, उसने सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, मोटरसाइकिल्स को नाम पे करवाना होगा। साथ ही साथ सरकार कम से कम इस पे कान धरे और मोटरसाइकिलों को सरकारी नंबर प्लेट्स इशू करे, ताकि आप फर्क कर सकें कि कौन सा शख्स जो है वो जाली नंबर प्लेट लगा के ट्रैवल कर रहा है और कौन सा शख्स ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाए हुए अपनी मोटरसाइकिल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, और ये भी बताइएगा कि मोटरसाइकिलों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराना चाहिए या नहीं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं। अल्लाह हाफिज़।